हेलो एवरीवन। तो ये वैलेंटाइंस डे के लिए एक छोटी सी रीडिंग करते हैं। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर माय लवली ऑडियंस। वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सो लेट्स सी मेन क्या मैसेजेस है। सो सबसे पहले थीम। ओके, सो थीम थीम के अंदर ही लव नहीं है, थीम के अंदर ही आया है फोकस ऑन योरसेल्फ। ओके, let me see. Let me see. ओके, सो तीन टाइप के मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। सो पहले जो थीम आई है वो तो आई है फोकस। फोकस करें एंड फोकस ऑन योर वर्क। सो ये हर एक थीम के लिए कॉमन मैसेज है कि आपको काम करना है। सो दिस काम कुड बी फॉर योर इंडिपेंडेंस, फॉर योर रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग। तो बेसिकली इस ये वाला कार्ड जब भी मेरे पास आता है, आई बिलीव कि आपको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। इट कुड बी एनीथिंग। सो इट माइट बी इन योर रिलेशनशिप दैट यू नीड टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। इट माइट बी टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस ऑल्सो, ताकि आप इंडिपेंडेंस को अचीव करें। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी दैट हैज़ कम टू मी इज़ बहुत सारे लोगों को मैरिजेस के लिए प्रपोजल्स आने वाले हैं। तो फर्स्ट कार्ड ही हायरोफेंट का आया है, विच मीन्स मैरिज मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कभी कभी मैं इसको इंट्यूशन के साथ भी कभी कभी कनेक्ट करती हूँ। सो बेसिकली बहुत सारे लोग जिनके पास्ट में बहुत सारे ट्रबल्स आए हैं, जो अभी तक बहुत आई आई वुड से जो लोग अभी तक कुछ हीलिंग फेज में थे, जिनके साथ पास्ट में देयर कुड बी सम ब्रेकअप्स और समथिंग एंड देयर वाज सम हीलिंग फेज, तो उनके पास अभी कुछ प्रपोजल्स आने के चांसेस हैं एंड दोज प्रपोजल्स विल बी ऑफ द काइंड दैट विल लीड टू मैरिजेस, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो अभी जो भी स्टक था दैट इज़ गोइंग टू मूव। बहुत सारे लोगों की जिनकी शादियां रुकी हुई थी, उनकी शादियां होने वाली है। और बहुत सारे लोगों को ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है, जबकि मुझे यहाँ पे कोई ऐसा मेजर कार्ड दिखा नहीं है विच शोज हार्ट ब्रेक। बट इफ इवन इफ इट हैपेंस, कहीं पे अगर कुछ प्रपोजल्स हैं जो एक्सेप्ट नहीं हुए हैं, इन दैट केस यू विल मूव टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड यू विल एक्सप्लोर व्हाट रियल लव इज। ये बातें मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, इसलिए मेरे को हंसी आ रही है। Okay, so the next kind of energy is emotions will be coming out। तो जो लोग बहुत ज़्यादा देर से वेट कर रहे थे किसी भी चीज़ के होने का, अगेन मेरे को यहाँ पे लव कहीं पे भी नहीं दिख रहा। नॉट इवन अ सिंगल कार्ड इज ऑफ लव एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। तो अब उनको क्लैरिटी मिलने वाली है। और मैं थीम ही यही चल रही है इस साल की कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव करना है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, वो अपने इमोशन से बाहर निकले। इट्स हाई टाइम, और अपने ऊपर फोकस करें। आई थिंक इससे पहले वाली रीडिंग में भी मैंने ऐसा ही कुछ बोला था, व्हेन आई सेड कि सरेंडर करो। सरेंडर करोगे, पहले खुद को अच्छा बनाओ ना, तब दूसरे को देखना। तो जब आप अपने ऊपर ही फोकस नहीं करते, अपने आप को आप खुद मिरर के सामने खड़े होके देखो, आप खुद को ही नहीं देख पाते तो दूसरा आपको क्यों ही देखेगा। ठीक है, सो थिंक थिंक दैट वे। बहुत सारे लोग अब ये प्यार व्यार वाली एनर्जी से मूव ऑन करेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते थे, और जिन लोगों को करता था लगता था कि मे बी दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, सो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में थे। वो ओवर थिंकिंग से अब बाहर निकल के आएंगे, और उनकी लाइफ का अब एक दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है, वेयर दे आर गोइंग टू मीट समबडी हु इज़ वेरी सीनियर टू देम, जो उनको अच्छे से गाइड करेगा और उनके आगे आने वाले पाथ के लिए उनको अच्छे से समझाएगा कि आगे कैसे बढ़ना है।
So they will be starting a kind of new and fresh phase of their life, which will be in tune with their soul purpose, और जो भी उनकी लाइफ का पर्पस है, जहाँ पे भी उनको जाना है, it will be in tune with them. So overall the messages are very positive. बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल्स आएंगे, बहुत सारे लोगों को रियलाइज होगा कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, वो अपने इमोशन से बाहर निकल के अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे लोगों को अब जो भी गाइडेंस का इंतज़ार कर रहे थे on this Valentine week, during this Valentine week, that guidance is coming towards them, which will help them start the next chapter of their life. So guidance कुछ भी हो सकती है, मतलब मे बी आपके सीनियर से आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपकी हेल्प करने वाला है to move out this phase of your life. Okay, so those are the messages are very positive, quite clear. और यहाँ पे मैं अभी बॉटम ऑफ द डेक देख ही रही थी, तो मुझे यहाँ पे एक 11 का कार्ड दिखा है। सो हैप्पीनेस विल बी ऑल अराउंड एंड स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव कोई भी कार्ड नहीं आया। सो दिस वीक इज गोइंग टू बी गुड फॉर everyone. Now all the best and wish you happy Valentine's Day. Let's love each other, let's spread love and happiness as much as we can. Thank you so much for joining. Radhe Radhe.